हेलो बच्चों, तो ये है क्लास 12th के बच्चों के लिए प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 5 का पहला। इसमें बच्चों को सारणिक का मान निकालना है। मैं बच्चों को इजी तरीका में बताता हूँ कि किस तरीका से आपको सारणिक का मान निकालना है। चलिए सीखिएगा आप हमसे। देखिएगा, इसमें सारणिक का मान जब भी आपको निकालना रहे तो R1 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, R2 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, R3 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको R1 के सापेक्ष बताता हूं। हालांकि जिसके भी सापेक्ष आप निकालिएगा बस यही नियम लगा दीजिएगा, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, है ना। R1 के सापेक्ष क्या करने पर बच्चा? विस्तार करने पर। मेरे बच्चे R1 के सापेक्ष जब विस्तार करिएगा तो यहाँ प्लस में क्या होगा? 3 होगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह। ये सामने पेंट हो जाएगा बच्चा। 0 - 1 -5 और 0 बचेगा। प्लस के बाद ये माइनस का चिन्ह और -1 यहाँ ऑलरेडी रहेगा, ये पेंट हो जाएगा। 0 -1 3 और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह देकर के माइनस का चिन्ह दीजिएगा तो ये आपका 0 0 3 माइनस में क्या होगा? 5 होगा बच्चा। प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 0 का गुना 0 से 0, बीच में माइनस का चिन्ह, 5 इकाई 5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह, 5 इकाई प्लस में 5 होगा, इसलिए माइनस में ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। 0 का गुना 0 से और यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह, 3 इकाई -3, इसलिए +3 हो जाएगा। और माइनस में 2 × 5 के गुना 0 से तो 0 हो जाएगा, माइनस में आपका 3 हो जाएगा। अब 3 माइनस क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 3 और माइनस में 5 है तो माइनस में 15 हो जाएगा। प्लस में आपका क्या होगा? 3 होगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस में 15 और 6 3 क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे 9 6 15 होता है, इसलिए माइनस में 6 आपका आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, R1 के सापेक्ष भी विस्तार करिएगा तो आपका आंसर -6 आएगा। बस यूं ही बनाना है। अगर R1 के सापेक्ष आप विस्तार करते तो ई पेंट हो जाता और जिस एलिमेंट को लेते वो पेंट हो जाता। तो उम्मीद कि बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे नए रहेगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।